अगर आपको बहुत कम समय में एक बेहतर लीडर बनना है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो। India is the only country which has successfully tackled terrorism. You take any case, J&K, Punjab, Northeast, and the mother of all was Naxalism. There was a time when India, that's what I was telling you. There was India a time. Okay, this is a bold statement by the way, कि India is the only country जिसने terrorism को ढंग से handle किया है. Modern world में, India is the only country which has not ढंग से successfully tackled terrorism on multiple fronts. So whether it is J&K, whether it is the Khalistan movement in Punjab, whether it is the biggest one was Naxalism. There was a time when Naxalism was covering 30 to 40% of districts of India. Nearly half, more than one third, less than half districts were under Naxalism, including ones in Maharashtra. Odisha was entirely almost covered in Naxalism. Parts of West Bengal, Andhra Pradesh, and so on and so forth. Chhattisgarh. Naxalism was left-wing extremism. Okay, so there were certain people, especially in very downtrodden villages across India, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी थी, खाने की कमी थी, डेवलपमेंट नहीं था, ऐसी प्रॉब्लम्स को कैपिटलाइज किया उन्होंने, स्पेशली ट्राइबल एरियाज में, और उन्होंने उसको एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बना दिया कि वी आर कंटेस्टिंग अगेंस्ट द स्टेट नाउ. स्टेट मीन्स द गवर्नमेंट. सो द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इटसेल्फ, सो इट्स नॉट द गवर्नमेंट इन पावर, इट इज़ द वे इंडिया गवर्न्स, रूल्स, द डेमोक्रेसी इटसेल्फ, द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी. उसे नहीं, हम अपनी ही गवर्नमेंट बनाएंगे. एंड देयर वर डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया which had, and I have seen those districts where this side of the bridge is sort of under the government control, and that side of the bridge there's a red flag, and that red flag is from the Naxalism. So CPI, ML करके parties होती थी, Marxist, and वो होती थी ना Maoist, the Maoist parties were there. So ये ऐसी parties होती थी, and they were कहने को parties थी, but they were actually Naxalites. They were governing, and nobody could do anything there. The government officials could not properly enter there. There was a risk, life की risk थी. A lot of government officers were kidnapped, killed. There was a constant, ये हमारी जो Central Reserve Police Force है, CRPF, was in a constant battle. अभी भी है, खत्म तो पूरी तरह नहीं हुआ है, लेकिन it has gone down significantly over the past decade, a little more than a decade. How? Not just by fighting, कि सबको जाकर के हम जो भी उनके सिंपथाइजर्स है सबको मार दिया. ऐसा नहीं किया. ऐसा करते तो वही होता जो अभी सारी दुनिया में हो रहा है. यू किल सम पीपल और टेररिस्ट निकल के आ जाते हैं. बट हमने एक तो बहुत ही टारगेटेड स्ट्राइक किया, उनके लीडर्स को हमने कैप्चर किया और उनके लीडर्स को एलिमिनेट किया हमने, और उससे ज़्यादा हमने डेवलपमेंट किया. कमी थी डेवलपमेंट की. पीपल वर जो सिंपैथी आ रही थी या जो सपोर्ट उनको आ रहा था वो इसलिए आ रहा था बिकॉज वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं था. तो हमने नक्सलिज्म को कॉर्डन ऑफ किया, हथियारों से नहीं, डेवलपमेंट से. और ऑफ कोर्स यू हैव टू स्ट्राइक सम पीपल, कुछ तो इट्स अ वॉर सिचुएशन, तो वो भी हुआ. तो आज काफ़ी हद तक एक समय ऐसा लग रहा था कि नक्सलवाड़ी जो मूवमेंट है, नक्सलाइट मूवमेंट है, वो पूरा इंडिया खा जाएगा. जो पूरा रूरल इंडिया है स्पेशली, इट विल स्टार्ट पूरे उनके उसमें आ जाएगा, शिकंजे में. बट अभी तो वो छोटा सा एक पॉकेट मूवमेंट होकर रह गया है. और मेन मतलब हाउ डिड दे, वैसे लोग इकट्ठे कैसे करते हैं? डर के थ्रू, फियर, इंसेंटिव, पैसा देते थे. उनके पास पैसे थे, विदेशी शक्तियाँ उनको पैसे देती थी, एनिमीज ऑफ इंडिया उनको पेमेंट करती थी, और वो पेमेंट वो लोगों को देते थे जो लोग गरीब होते थे, और उन गरीबों को वो बहका करके उनको आतंकवादी बना देते थे. सो ये चलता रहा. तो फियर, इंसेंटिव, दोनों ही चीज़ें. और कहीं कहीं एक विद्रोह भी था कि हमें कुछ, क्योंकि जो भी आदमी नक्सलाइट बन जाता था उस एरिया में, क्योंकि मैंने तो अपनी ज़िंदगी के करियर में उसी एरिया में काम किया, तो वहाँ पर जो बच्चा नक्सलाइट बन जाता था, जो लड़का, वो अपने गाँव में लोगों से डरते थे. उसके घर वालों को कोई छेड़ता नहीं था क्योंकि वो नक्सलाइट है और वो उसके पास हथियार है. तो हथियार मेंट पावर. तो यूथ से वो जो है गुमराह हो गए. लेकिन आज उन्हीं यूथ को अगर खाने की समस्या नहीं है, भारत इस समय दुनिया में करीब सबसे बड़ा देश जो है, हम तो ही सबसे बड़ी आबादी, उसमें भी 85 करोड़ लोगों को हम फ्री खाना दे रहे हैं. 5 साल तक हमने कमिटमेंट दिया है, 5 years, और कोविड के टाइम से चल रहा है. तो भारत के पास इतनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है कि हम लोगों को कम से कम भूखा तो नहीं मरने देंगे. और ये देश शुरू वहीं से हुआ था जहां भूखमरी वाज, हमारा तो ब्रांड ही यही था कि यहाँ लोग भूखे मरते हैं. और आज वो देश सबसे बड़ी फ्री फूड स्कीम चला रहा है. और कब से चला रहा है? अब 5 साल, अगले 5 साल और पिछले 3 साल से चल रहा है और चलता रहेगा. तो इतना आर्थिक सशक्तिकरण है. तो इसकी वजह से फिर यू डोंट सी, इंसेंटिव नहीं है ना, कोई आदमी भूखा नहीं मर रहा, तो वो ऐसे मूवमेंट्स में जाने की कोशिश नहीं करता. तो डेवलपमेंट से कॉर्डन ऑफ किया. सो पंजाब 1980s और 90s में जो खालिस्तान मूवमेंट था वो इतना खतरनाक हो चुका था कि विदेशियों को तो छोड़िए, इंडियन मीडिया बोलने लगी थी कि पाकिस्तान को होल्ड करना मुश्किल, पंजाब को होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा. इतना बढ़ चुका था क्योंकि पंजाब, ये पाकिस्तान से फंडेड था पूरा खालिस्तान मूवमेंट. कनाडा में इसके लिंक्स थे, आज भी हैं, और वेल फंडेड मूवमेंट था.
एंड आप वी वेंट थ्रू अ वेरी बैड साइकिल जहाँ पे इवन चीफ मिनिस्टर बेरेन सिंह को उन्होंने मार दिया था. इट वेंट सो बैड. बट उसके बाद व्हाट डिड वी डू? हमने आम आदमी पे बर्बरता करनी नहीं शुरू कर दी कि हमने एयरफोर्स लगा दी कि साफ कर दो, जो भी लगता भी है सस्पेक्टेड है उसको भी उड़ा दो. ऐसे नहीं किया हमने. वी टारगेटेड. समय लगा, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि वो मूवमेंट जड़ से उखड़ गया. आज भी कोशिश कर रहे हैं उसको वापस लगाने की, लेकिन लग नहीं पा रहा वो मूवमेंट. JNK में कितना 1990s 2010 के दशक से भी जम्मू एंड कश्मीर में कितना आतंकवाद हमने देखा. लेकिन जब से हमने जो कश्मीर का आर्टिकल था उसको हटाया, स्पेशल प्रोविजंस हटाई और उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमने उसको पूरा डिसमेंटल कर दिया उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को. और उसके बाद से कश्मीर में टेररिज्म हैज़ गॉन डाउन सिग्निफिकेंटली. उसमें भी ऐसा नहीं किया कि हमने कश्मीर की आम जनता पे कुछ नुकसान हो पाए. हमने ऐसा कोई काम नहीं किया. इनफैक्ट आज की डेट में डेवलपमेंट हो रहा है कश्मीर में. अगर आप जाइए तो डेवलपमेंट इतनी तेज़ी से हो रहा है, इतने अच्छे अच्छे होटल्स आ रहे हैं, टूरिज्म इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि जो भी जाता है वो पूछता है कि मैं कश्मीर में लैंड कैसे खरीदूँ. It's become so safe and the office is a beautiful place. So that is how you handle terrorism. Not by the way the world. US में टेररिज्म का इंसिडेंट हुआ, उन्होंने पूरे सोचा मैं अफगानिस्तान को तो फ्लैट कर देता हूँ तो कहीं ना कहीं तो बिन लादेन खत्म ही हो जाएगा. बट बिन लादेन अल्टीमेटली सर्जिकल स्ट्राइक में समाप्त हुआ अबोटाबाद में, पाकिस्तान में. वो अफगानिस्तान में तो था ही नहीं. जो हमास में, इजराइल इस समय हमास पैलेस्टाइन में अटैक कर रहा है, बट हमास के लीडर तो कतर में. वी ऑल नो इट. सो अल्टीमेटली दिस प्रैक्टिस की कोलैटरल डैमेज इज ओके. दिस प्रैक्टिस की फ्लैटनिंग ऑफ बिल्डिंग्स इज ओके. रेजिडेंशियल लोगों पे अगर कुछ प्रहार होता है तो वो ठीक है. ये प्रैक्टिस चल नहीं पाई है. और दुनिया में बहुत सारे लेसन्स हैं. अमेरिका के लेसन्स हैं. इराक में इतना बड़ा वॉर किया अमेरिका ने, उससे निकल के आईसिस आई. उससे भी खतरनाक, अलकायदा से भी खतरनाक आईसिस निकल के आ गई. सो एनीथिंग जो सर्जिकल नहीं होता है वो टेररिज्म सॉल्व नहीं कर सकता. यू कांट बिहेव लाइक अ टेररिस्ट टू सॉल्व टेररिज्म. वो इंडिया नहीं करता ना. इंडिया का लेसन अलग है और सीखने वाली बात है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा शायद दुनिया में अगर टेररिज्म से कोई इफेक्टेड पार्टी थी तो हम थे. लेफ्ट विंग को सपोर्ट चाइना से आता था और ये जो इस तरफ पंजाब और कश्मीर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे वो पाकिस्तान से फंडेड होते थे. दो विदेशी शक्तियाँ बड़ी मिल करके भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं और दे रही हैं, आज भी देने की कोशिश करती हैं. लेकिन तब उसके बाद भी भारत में ऐसा नहीं हुआ कि आतंकवाद, एक साइकिल आया था 2000 के दशक में, बहुत ज़्यादा आतंकवाद होना शुरू हुआ था, लेकिन अब सब सबसाइड हो गया है. और उसको करने का तरीका हमारा ये था कि हम सर्जिकल थे. हम हमेशा सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं. कोलैटरल डैमेज इज नॉट एक्सेप्टेबल. एक भी व्यक्ति मरता है जो कोलैटरल डैमेज है, सिविलियन है, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू अस. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. मेरा नाम राज शमानी है और यहाँ पर हम बहुत सारे नॉलेजेबल इंसाइटफुल क्लिप्स ला के रहते हैं आपके लिए.